मम्मी जी, ये लीजिए चाय। ये क्या भाभी, आप मेरे लिए चाय बनाकर नहीं लाई? दीदी, वो दरअसल मुझे पता नहीं था कि आप यहीं कमरे में हैं। मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो दरअसल मेरे चाचा जी की शादी पक्की हो गई है। तुम्हारे चाचा जी की शादी, वो भी इस उम्र में? देखो तो, बुढ़ापे में शादी कर रहे हैं, खुद का तमाशा बना रहे हैं। वैसे भाभी, कितनी उम्र है आपके चाचा जी की? दीदी, उम्र से क्या फर्क पड़ता है, जब अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए। फर्क पड़ता है भाभी, तभी तो हंसी आती है। मेरे चाचा जी ने मुझे गोद में खिलाया है। अच्छा, तो क्या हर गोद खिलाने वाला शादी में बुलाएगा? इतनी खुशी तो आपने अपनी शादी में भी नहीं दिखाई। लगता है अभी से डांस प्रैक्टिस चालू हो गई। देखा मम्मी, मायके की बात छेड़ो तो तुरंत मुंह फेर के चली जाती हैं। मेरे चाचा की जिंदगी में इतने लंबे इंतजार के बाद ये दिन आया है। प्लीज आप घर में बोलो ना, मुझे जाने दें। अब आप कुछ बोलोगे भी या ऐसे ही शांत खड़े रहोगे? अब माँ के आगे मैं क्या बोल सकता हूँ भला? तुम इस घर की बहू हो और जो नियम हमें मानने पड़ते हैं वो तुम्हें भी मानने पड़ेंगे। मैं जानती थी आपका जवाब यही होगा। सुनो, अगर माँ ने हाँ कर दी तो मुझे भेजने में कोई परेशानी नहीं है। मम्मी जी, प्लीज, मेरे चाचा जी की जिंदगी का इतना बड़ा दिन है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मेरी सब तैयारी हो रखी है, वहाँ सब मेरा इंतजार भी कर रहे हैं। बहू, मायके की बातें सिर से उतार दो। और तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हारे चाचा की नहीं, सगे भाई की शादी हो। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, चुपचाप से घर में बैठकर ही अपनी जिम्मेदारियों को संभालो। और तुम्हारे घर वालों को पता होना चाहिए कि ससुराल के प्रति भी शादी के बाद कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। ये घर सिर्फ दीवारों का नहीं, नियमों का पिंजरा है। और मेरा पति अपने घर वालों के हाथ की कठपुतली है। बहू जी, मम्मी जी, अभी तक तुम अपनी सड़ी सी शक्ल लेकर घूम रही है। अब फटाफट से रसोई में जा और मेरी बेटी के लिए प्याज की कचौरी और साथ में चटनी बनाकर लेकर आ। दिल तो कर रहा है कि माँ और बेटी दोनों की चटनी बना दूं, लेकिन क्या करूं, मैं भी अपनी किस्मत के आगे बेबस हूँ। बहू, फटाफट से घर के सारे काम निपटाकर बाहर हॉल में सबके बैठने की व्यवस्था कर देना। मम्मी जी, आज कुछ स्पेशल है क्या? तेरी ननद की शादी को 1 हफ्ता रह गया है और पूछ रही है कुछ स्पेशल है क्या? कुछ दिनों में हल्दी मेहंदी होगी, उससे पहले बन्ना बन्नी गीत भी तो कराए जाएंगे। लगना तो चाहिए कि हाँ, शादी वाला घर है। अरे वाह, गाने बजाने का प्रोग्राम होगा। हाँ हाँ, इसीलिए तो बोल रही हूँ, जल्दी जल्दी अपने हाथ पैर चला। एकदम कछुए की तरह रेंगती रहती है। मेरी बेटी कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला, और देखो शादी का समय भी नजदीक आ गया। हे भगवान, मैं अपनी बेटी की विदाई कैसे करूंगी? जी, बेटियों को एक दिन तो विदा करना ही पड़ता है। ओहो, आप लोग तो अभी से इमोशनल हो गए। लगता है मेरी प्यारी प्यारी सहेली को रुलाएंगे आप लोग। अभी कौन सा विदाई हो रही है, अभी तो हंसी मजाक रस्मों को एंजॉय करने का टाइम है। सही कह रही हो बिटिया। चलो तो फिर शुरुआत मैं ही करती हूँ। नए नए ये बन्ना बन्नी नया रिवाज चलाते हैं, नए नए ये बन्ना बन्नी नया रिवाज चलाते हैं। अरे नए नए ये बन्ना बन्नी नया रिवाज चलाते हैं, नए नए ये बन्ना बन्नी। पहले के थे बन्ना बन्नी बड़ों को शीश झुकाते थे, पहले के थे बन्ना बन्नी बड़ों को शीश झुकाते थे। आजकल के बन्ना बन्नी हाय हेलो करके जाते हैं, आजकल के बन्ना बन्नी हाय हेलो करके जाते हैं। नए नए ये बन्ना बन्नी नया रिवाज चलाते हैं, नए नए ये बन्ना बन्नी नया रिवाज चलाते हैं। पहले के थे बन्ना बन्नी घर में खाना खाते थे, पहले के थे बन्ना बन्नी घर में खाना खाते थे। और आजकल के बन्ना बन्नी होटल खाने जाते हैं, आजकल के बन्ना बन्नी होटल खाने जाते हैं। नए नए ये बन्ना बन्नी नया रिवाज चलाते हैं, नए नए ये बन्ना बन्नी नया रिवाज चलाते हैं। पहले के थे बन्ना बन्नी मंदिर घूमने जाते थे, पहले के थे बन्ना
आंटी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, जमाना बदल चुका है। आंटी जी, द्वारे पे खड़ी थी डोली और बन्नी बन्ना जी से बोली। क्या बोली बहू रानी? बन्ना हमें थोड़ी सी इंग्लिश सिखाए दो, बन्ना हमें थोड़ी सी इंग्लिश सिखाए दो, बन्ना हमें थोड़ा सा मॉडर्न बना दो, बन्ना हमें थोड़ा सा मॉडर्न बना दो। पूड़ी तो मैं खाती नहीं हूँ, पूड़ी तो मैं खाती नहीं हूँ, रोटी मुझको पसंद नहीं है, बन्ना हमें पिज्जा और बर्गर मंगाए दो, बन्ना हमें पिज्जा और बर्गर मंगाए दो, बन्ना हमें थोड़ी सी शॉपिंग कराए दो, बन्ना हमें थोड़ी सी शॉपिंग कराए दो, बन्ना हमें थोड़ा सा मॉडर्न बनाए दो, बन्ना हमें थोड़ा सा मॉडर्न बनाए दो। अरे साड़ी मैंने पहनी नहीं है, साड़ी मैंने पहनी नहीं है, सूट हमको पसंद नहीं है, बन्ना हमें जीन्स टॉप मंगाए दो, बन्ना हमें जीन्स और टॉप मंगाए दो, बन्ना हमें थोड़ी सी इंग्लिश सिखाए दो, बन्ना हमें थोड़ी सी इंग्लिश सिखाए दो, बन्ना हमें थोड़ा सा मॉडर्न बनाए दो। क्यों बिट्टू रानी, यही चर्चा होती है ना मोबाइल में? भाभी, इसका मतलब आप हमारी सारी बातें सुनती रहती हो, ये तो बहुत गलत बात है। और आगे आगे तो सुनिए बिट्टू रानी, रोज रोज ऐसा मौका कहाँ आता है कि अपनी ननद के साथ छेड़छाड़ कर पाएं। बन्ना हमें थोड़ी सी इंग्लिश सिखाए दो, बन्ना हमें थोड़ा सा मॉडर्न बनाए दो, बन्ना हमें थोड़ा सा मॉडर्न बनाए दो। चाय मैं पीती नहीं हूँ, चाय मैं पीती नहीं हूँ, कॉफी मुझको पसंद नहीं है, कॉफी मुझको पसंद नहीं है, बन्ना हमें थोड़ी सी विस्की पिलाए दो, बन्ना हमें थोड़ी सी विस्की पिलाए दो, बन्ना हमें थोड़ा सा मॉडर्न बनाए दो, बन्ना हमें थोड़ा सा इंग्लिश सिखाए दो, बन्ना हमें थोड़ी सी इंग्लिश सिखाए दो, बन्ना हमें थोड़ी सी मॉडर्न बनाए दो। कश्मीर तो मैंने पहले से घूमा, गोवा हमको पसंद नहीं है, गोवा हमको पसंद नहीं है, बन्ना हमें दुबई की सैर कराए दो, बन्ना हमें दुबई की सैर कराए दो, बन्ना हमें दुबई की सैर कराए दो, बन्ना हमें थोड़ी सी इंग्लिश सिखाए दो, बन्ना हमें थोड़ा सा मॉडर्न बनाए दो, बन्ना हमें थोड़ा सा मॉडर्न बनाए दो। अरे ट्रेन में मैं जाऊं नहीं, ट्रेन में मैं जाऊं नहीं, कार मुझको पसंद नहीं है, कार मुझको पसंद नहीं है, बन्ना एरोप्लेन की सैर कराए दो, बन्ना एरोप्लेन की सैर कराए दो, बन्ना हमें थोड़ा सा मॉडर्न बनाए दो, बन्ना हमें थोड़ी सी इंग्लिश सिखाए दो, बन्ना हमें थोड़ी सी इंग्लिश सिखाए दो, बन्ना हमें थोड़ा सा मॉडर्न बनाए दो, बन्ना हमें थोड़ी सी इंग्लिश सिखाए दो। हे भगवान, भाभी आपने तो सब सुन लिया। बिट्टू रानी, अभी शुरू शुरू में आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, लेकिन शादी के 1-2 साल बाद ही मेरे जैसा हाल होने वाला है आपका। फिर तो आप मायके की सैर करना भी भूल जाएंगी। क्यों मम्मी जी, सही कहा ना? हाँ हाँ, मैं सब समझती हूँ, तू मेरी बेटी से जलती है। हाँ मम्मी, देख लो अपनी बहू को, एक तो चुपके चुपके मेरी सारी बातें सुनती है, ऊपर से सबके सामने गाना गा गा कर सुनाती है। यही फर्क होता है बहू और बेटी में। जब बात अपनी बेटी पर आती है तो सबको बुरा लगता है। अपनी बेटी के लिए सभी को अच्छा दामाद चाहिए, लेकिन खुद का बेटा जोरू का गुलाम नहीं होना चाहिए। बहू, तो ये क्या बोले जा रही है? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मम्मी जी, सच सबके सामने ला रही हूँ। जैसा व्यवहार आप मेरे साथ करती हैं, सबको पता भी तो चलना चाहिए। अच्छा, तुझे आज का दिन ही मिला था ये सब बकवास बातें करने का? खुशी के माहौल में
तुझे ड्रामा फैलाने का? ओहो मम्मी जी, आप तो बुरा मान गईं। अब हमारे प्यारे प्यारे भैया बहन ही बताएंगे कि मेरी बात सही है या नहीं। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाइए।